अब तक आप रेजिडेंशियल वास्तु पढ़ चुके हैं। रेजिडेंशियल वास्तु के बाद चालू हो रहा है इंडस्ट्रियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु, किसी भी प्रकार की ऑफिस का वास्तु। लेकिन एक जो ये ऐसा घर का मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, यस इसमें थोड़ा सा जो इंडस्ट्रियल वास्तु का जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है और जो देवताओं का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ किया गया था। एक बड़ा सा घर है, सर। तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। फिर हम मतलब ये आपकी इंडस्ट्रियल वास्तु का ही एक पार्ट है, ऑफिशियली आज से यस आपकी सर। स्टार्ट हो रही है। और इसमें जो 15-20 थ्योरेटिकल क्लासेस होंगे वो तो होंगे ही, साथ में प्रैक्टिकल क्लास भी जो कि ऑफलाइन होगा। तो इसमें जब आप आएंगे तब भी मैं इस मैप में कैसे हमने एनर्जी को क्रिएट किया, कॉन्सेप्ट अभी समझना है कि मैंने क्यों ऐसा किया, और फिर यस इसको आप ऑफलाइन में समझेंगे। ठीक है। अब ये एक मेरे क्लाइंट हैं आगरा के, जिनकी मैंने फैक्ट्री का भी रिसेंट भी किया था कानपुर में। तो सबसे पहले मैंने इस घर का वास्तु किया। ठीक। अब सबसे पहले जब मैं इनके पास गया तो ये डायरेक्ट इन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। इस पॉइंट को समझिए। यस सर। इनका मेरे से कोई कनेक्शन नहीं। एक मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे केपी एस्ट्रोलॉजी की कोर्स की हुई है, तो उनके कांटेक्ट के एक आर्किटेक्ट है, और उस यस आर्किटेक्ट के ये क्लाइंट है। मतलब आर्किटेक्ट ने इनके घर के रेनोवेशन के लिए ड्राइंग्स बनाई थी। ठीक है। अब चूंकि ये लोग अरबपति लोग हैं, तो घर में कुछ रेनोवेशन कराना होता है या किसी एक कमरे में भी कुछ चेंज करना होता है, तो पार्टिकुलर वो आर्किटेक्ट ड्राइंग बनाते हैं, फिर ये लोग देखते हैं उसका प्रेजेंटेशन, फिर बाकी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो यस वो कह रहा था कि इनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और उसके कारण वो थोड़ा सा जो काम था घर में चीज़ों को, एक रूम था, एक दो रूम थे जिसको रेनोवेट करना था, तो वो थोड़ा सा मतलब बच्चों के लिए पार्टिकुलर उनको वो करना था, तो थोड़ा सा डिले हो रहा था। तो वो आर्किटेक्ट महोदय ने जब इस डिले को जानने की कोशिश की, तो चीज़ें निकल के आई कि मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहा है, तो कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इस कारण समस्याएं हो रही हैं। तो मेरे जाने से पहले कई, और चूंकि ये पैसे वाले लोग हैं, तो इनके पास ज्योतिषी या वास्तुविद या पंडित जी या पुजारी या तंत्र मंत्र वाले ऐसे लोगों की तो लाइन ही है। कहीं से कोई भी जिसने कहा उसको बुला लिया, जो पैसे मांगे उसको दे दिया, इस प्रकार से। एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहूँगा कि कहीं भी आप काम करने जाएं, आपसे पहले कोई भी काम करके गया है, तो आप पहले ये समझिए कि उसने किया क्या है, उसके करने के बाद से क्लाइंट को रिजल्ट क्या फील हुआ है। मतलब झट से अपने आप को सुपीरियर वहाँ साबित नहीं करना है, कभी भी कहीं भी सुपीरियर साबित नहीं करना है, क्योंकि आपका काम आपको सुपीरियर बनाएगा। बोलने से आप सुपीरियर नहीं होंगे, बोलने से आप एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। कहीं भी ऐसा नहीं कहा नहीं कि अरे उसने गलत किया, वो क्या करेगा, इस प्रकार से उसको कुछ नहीं आता, ये सब चीज़ें बेकार वाली बात कहीं भी नहीं बोलनी। ठीक है। मैं जब गया तो मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस हुए। दिन में हम 10 साढ़े 10 के करीब चले गए होंगे, और रात में 11 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से निकले। हम लोग इन द सेंस कि मैं और वो जो मेरे स्टूडेंट थे, आर्किटेक्ट महोदय ने उनके साथ भेजा हुआ था, तो वो हम दोनों लोग। तो जाने के बाद अब जैसे उनके यहाँ मेरे जैसे एक यंग व्यक्ति कहें इस प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्मली वो उनके यहाँ पहली बार जा रहा था, और उसमें भी कोई भी ऐसा ज्योतिषी वाला गेटअप, माला रुद्राक्ष या ऐसा कुछ नहीं था। बात समझ रहे हैं कि मतलब जिससे ऐसा लगे कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो बहुत सारे मन में डाउट्स थे, क्वेश्चंस उनके थे। तो मैंने घुसते ही ये दिमाग में रख लिया था कि जो भी चीज़ें हैं एक संतुलित वे में, एक बैलेंस्ड वे में आंसर दे रहा है, बाकी अल्टीमेट अपना काम बोलेगा। यदि अपने में टैलेंट है और इनकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, तो अपना काम बताएगा कि क्या जानते हैं। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉमिस नहीं करना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना। ठीक है। अब एक चीज़ आप पॉइंट ध्यान आप केंद्रित कीजिए N5 की एंट्री पे। ये जो लिख रहा है ना, दिख रहा है आपको मेन एंट्री, माउस के पॉइंटर यस सर। N5। यस सर। ये एंट्री मैंने बोला ये एंट्री सही नहीं है, इसका ट्रीटमेंट करना होगा।
यहीं पे पॉइंट आया कि मतलब जितने भी वास्तुविद है सबने ये कहा कि नॉर्थ का गेट है बहुत अच्छा होता है। तो मैंने बोला हाँ नॉर्थ का तो गेट है, मैंने भी खराब नहीं बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्थ ही है, लेकिन इसमें पार्टिकुलर एक ऐसा पद है जहाँ पे गेट होने से क्या है कि आप पैसे बनाने के लिए, मतलब जो मनी मेकिंग माइंड होता है उससे थोड़ा सा आप हट जाएंगे। मतलब आप कुछ नया करना नहीं चाहेंगे, कुछ भी एक्सपेंशन आपके दिमाग में नहीं आएगा, वो आप एफर्ट डालना नहीं चाहेंगे। तो ये जो मैंने बताया, इन लोगों ने कुछ भी मतलब ऐसा हाँ या ना नहीं बोला, मतलब सिर्फ सुन लिया। बोले ठीक है जो आपको करना है आप कर लेना। मैंने उस समय कोई ऐसा सामान था नहीं, तो वाइट टेप मैंने यहाँ पे लगवा दी। ठीक है, वाइट टेप, कलर टेप जाने से पहले जो मेरे स्टूडेंट थे उनको मैंने बोला था कि अब चूंकि हमने कुछ सामान, ये मैप पहले ही बन चुका था, तो पांचों कलर के टेप रख लिया था और पांचों एलिमेंट के 10-10 जो स्टड होते हैं वो रख लिया गया था कि तत्कालिक तौर पे इससे काम किया जाएगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। ठीक, तो वाइट टेप जो था वो यहाँ पे N5 पे लगा दिया गया। यहाँ से जब बात आती है तो इस पीछे वाले सेक्शन को आप देखिए जहाँ पे साउथ लिखा हुआ है, इस सेक्शन को, यस सर। ये जो है मतलब यहाँ वाला जो ब्लैक वाला है ये इनके घर का मतलब ये आउटर बाउंड्री हो गया। यस। इस आउटर बाउंड्री में यहाँ पे इस पीछे की तरफ में दो हाथी रखे गए थे पत्थर के, राजस्थान से इन्होंने मंगाया था। और ये इधर पीछे की तरफ जो था, ये किसी आर्किटेक्ट ने कहा था कि इसको, आर्किटेक्ट बोल रहा हूँ, वास्तुविद ने कहा था कि इसको ग्रिल लोहे का जाल लगा के इसको ढकना पड़ेगा और कवर्ड करना पड़ेगा। मतलब अब जो डिस्कशन का पॉइंट उनका आया वो ये आया कि यहाँ पे इस गेट साउथ के पास देखिए गेट का ऐसे सिंबल दिया हुआ है। यस सर। यहाँ से आप निकलते हैं तो एक हाथी यहाँ पे रखा हुआ था जैसे गेट से एकदम तुरंत यहाँ पे, और दूसरा हाथी यहाँ पे रखा हुआ था जो एक ऐसा ये रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है। यस सर। एक हाथी यहाँ रखा हुआ था, पत्थर का भारी हाथी होगा, मुझे लग रहा है 25-30 किलो से ज़्यादा ही भारी होगा। ठीक है, दोनों हाथी यहाँ यस। रखे। तो इनका ये था कि दो ही वास्तुविद आए थे, उन्होंने कहा ये आपका साउथ वेस्ट है, यहाँ पे आप दो हाथी रखेंगे। मैप के हिसाब से आप देख रहे हैं ये साउथ है। यस सर। मैंने उनसे पूछा कि जो महोदय आए थे क्या उन्होंने मैप बनवाया था? बोले पहला आप ही हैं जिन्होंने मैप बनवाया है, आपसे पहले जितने भी वास्तुविद आए किसी ने भी मैप नहीं बनवाया। कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। सबने अंदाजे यस। से ये समझा कि इस तरफ नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, और जहाँ दो दीवारें मिल रही हैं वो साउथ वेस्ट होगा। सिंपल, इस आधार पे यस सर। हाथी रखवा दी। मैंने पूछा क्यों रखवाई, क्या उन्होंने कुछ बताया आपको? इसलिए बताया कि साउथ वेस्ट राहु का होता है और हाथी, राहु गवर्न करता है हाथी को, इसलिए हाथी यहाँ पे रखेंगे तो जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। क्लियर? तो मैंने सिंपल यस एक सर। ही बात बोला कि मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है यदि आपको परेशानी नहीं होती तो शायद आप मुझे नहीं बुलाते। सिंपल, मतलब कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे उनके या उसके उपाय से फायदा हो रहा है या हुआ, तो फिर आप दूसरे कंसल्टेंट्स के चक्कर में क्यों पड़े हो? दूसरे किसी को क्यों? नहीं, यस सर। बेनिफिट है तो फिर दूसरे को क्यों ढूंढना? और यदि नहीं है तो फिर क्लियर आप बताओ। तो यही मैंने कहा कि यदि आपको फायदा हुआ होता तो शायद आप मुझे नहीं बुलाते। पहला पॉइंट ये यहीं क्लियर हो गया। मैंने ये कहा यहाँ हाथी रखने की आवश्यकता नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब उन्होंने कहा कि ये जो दीवार है, ये दीवार लगभग 10 या 11 फीट ऊंची है, और ये जो बिल्डिंग है ये 4 मंजिल का है। तो दूसरे किसी यस क्लाइंट ने ये सॉरी वास्तुविद ने ये बोला था कि ये दीवार एकदम 4 मंजिल ऊंचा लेके जाओ, जितना ऊंचा ये बिल्डिंग है वो ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो लोहे की ग्रिल जो है उससे इस दीवार पे लोहे का ग्रिल लगा के और एकदम 4 मंजिल ऊंचा करो और उसको इस बिल्डिंग से जोड़ो, और फिर उसमें जो कलर वाले सीट आते हैं उस सीट को लगाओ। मतलब ये वेस्ट जो है वो पूरा बंद कर देना है। क्लियर? तो मैंने बोला देखिए ये रूल भी मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब आप यदि मुझसे पूछते मेरा ओपिनियन लेते हैं तो मैं बोलूँगा कि नहीं,
इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक। अब उनका ये पॉइंट आता है कि भाई जितने वास्तुविद अब तक आए सबने अलग अलग रूल्स बताया, क्यों? क्या कोई एक ऐसा कोर्स नहीं है या ऐसा एक बुक नहीं है कि सब लोग एटलीस्ट 50, 60, 70% उनकी बातें सिमिलर होनी चाहिए? यस ठीक सर। है, ये उनका क्वेश्चन था। मैंने बोला देखिए जो मतलब मेन क्लाइंट है वो 65 प्लस हैं, तो मैं उनको अंकल जी बोल रहा था। मैंने बोला अंकल जी देखिए अब किसने क्या बताया ये तो मैं नहीं बता सकता, किस आधार पर उन्होंने बताया होगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि साउथ वेस्ट वाली जिसने उपाय बताई थी, सबसे पहले वो डायरेक्शन तो साउथ वेस्ट है ही नहीं, पहला तो ये पॉइंट गलत हो गया, यानी उस रेमेडी का प्लेसमेंट गलत है। सेकंड पॉइंट ये है कि अब साउथ वेस्ट जहाँ है क्या हम वहाँ हाथी को रख सकते हैं? क्लियर? तो मैंने यस बोला ये आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ रिकमेंड नहीं करूँगा साउथ वेस्ट में हाथी रखना। क्लियर हो यस गया? तो बोले ठीक है, यानी हम इसको हटवा दें। हाँ, मैंने बोला इसको घर से निकाल दीजिए। क्लियर हो गया? दूसरी पॉइंट उनकी ये थी कि इधर वेस्ट में जिस एक और वास्तुविद थे उन्होंने बोला कि वो पूरा लोहे का जाल लगा के इसको बंद करना। मैंने बोला इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब है कि जीवन में क्यों प्रॉब्लम्स लगातार आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा है। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि हम N5 को जब इसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि N5 में देवता होते हैं सोम, वो सॉल्यूशन को देते हैं, समस्या के समाधान को देते हैं। क्लियर? तो एक तो हम इसको वाइट टेप से हमने इसको ब्लॉक किया। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया कि आप यहाँ पे देखेंगे टॉयलेट एक जो है वो वेस्ट में है, यस सर। एक टॉयलेट यहाँ पे वो टॉयलेट लिखा हुआ नहीं है, W8 में एक छोटा सा ऐसे बॉक्स दिख रहा है आपको, NW यस सर। नॉर्थ वेस्ट, यस यहाँ भी एक यस टॉयलेट सीट था, वो लेबर वगैरह को, इनके जो स्टाफ थे उनको यूज करने के लिए। 2 टॉयलेट हो गए। एक आप देखेंगे तो यहाँ पे W3 में है, यस सर। 3 टॉयलेट हो गए। एक यस देखेंगे तो यहाँ SSC में है, 4 टॉयलेट हो गए। ठीक है, यस सर। वैसे मैं टॉयलेट की रेमेडी में कलर टेप यूज नहीं करता, सीधा मेटल स्ट्रिप लेते हैं लगा देते हैं, मैंने आपके भी कोर्स में वही बताया था। लेकिन यस सर। यहाँ चूंकि मेरे पास मेटल स्ट्रिप नहीं था, मतलब अरेंज नहीं हो पाया था, तो मैंने कलर टेप यूज कर लिया। ठीक है, तत्काल हम वहाँ काम करके देख रहे थे कि इनको रिजल्ट दे रहा है, तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे जो भी है, अरे 10% 20% भी काम करे तो एटलीस्ट महीने 2 महीने 3 महीने में तो रिजल्ट दिख ही जाएंगे ना। यस सर। इसकी ट्रीटमेंट और टॉयलेट्स की ट्रीटमेंट क्लियर हो गई। फायर जोन्स है तो लाल टेप, स्पेस का है वाइट टेप, वाइट टेप। नॉर्थ वेस्ट है यहाँ भी वाइट टेप। वाइट टेप। कई बार टाइल्स जो है वो स्पेस वाले में एकदम वाइट होती है, तो नॉर्मली वाइट की जगह पर येलो टेप भी लगाया जाता है, वो जब आप एनर्जी चेक करेंगे तो उससे समझ लेंगे और वो अच्छा काम करता है। मतलब एनर्जी वाइज वाइट से ज़्यादा यदि आपको यहाँ पे येलो की मिल रही है तो आप येलो वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन इनके यहाँ ग्रे शेड में टाइल्स था तो वाइट लग गया। क्लियर? यस। अब बात ये थी कि आखिर इनके जीवन में जो भी है कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, लगातार चीज़ें खराब हो रही हैं। ये देखेंगे तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जो आपका घर है, ये प्लॉट जो है वो आपका बागमुखी है, नॉर्थ की आगे की तरफ से चौड़ा है, यस सर। ठीक है, और अंदर की तरफ से पतला है, तो रहने वाले घर के रेसिडेंस के लिए बागमुखी खराब होता है। ठीक, ये प्रश्न भी आया, तो मैंने बोला ठीक है बात आपका सही है, लेकिन ये नॉर्थ के बाद NNE वाला सेक्शन जो कि आधा नॉर्थ ईस्ट का भी पार्ट आता है, ट्रेडिशनली हम 8 डायरेक्शन में देखें तो ये बढ़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम देगा। तो अभी हम ये चाहें बागमुखी या शेरमुखी जो कहें, अभी हम इसके ट्रीटमेंट पे नहीं जाएंगे, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि ये घर इनका 20 साल से था। ठीक है, तो
मैंने बोला कि अभी इस पे हम नहीं जाते, इस बाघमुखी और शेरमुखी वाले कॉन्सेप्ट को हम छोड़ देते हैं, मतलब इसमें क्या करना है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। ये वाला पॉइंट यहीं पर आ गया। तो अब था कि अब ऐसा क्या किया जाए और कहाँ से, मतलब क्या रीज़न हो सकता है जिसके कारण इनको प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रॉब्लम मिला एस्ट्रो वास्तु में, जब राहु कुंडली के 4, 8, 12 भाव में होता है या राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है, और जब आप किसी घर में कोई तोड़ फोड़ कराते हैं तो फिर समस्या आती है। क्लियर? तो यस इनके सर। घर के अधिकतम सदस्यों की कुंडली में या तो राहु की महादशा या अंतर्दशा मिली या फिर राहु 4, 8 या 12 में मिला। सबकी ही कुंडली मैंने देखी थी घर में, हम्म, जितने भी सदस्य थे 6 लोगों की भी मैंने कुंडली सबकी देखी। ठीक है, तो 4 में एकदम स्ट्रांगली राहु का वो प्रभाव मिला कि जो कि तोड़ फोड़ कराने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनके यहाँ क्या हुआ था कि किचन में, इसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर था, उसमें किचन है और किचन के स्लैब को तोड़ा गया था, और वो तोड़ने के बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। मतलब मैंने इनको ये बोला कि राहु की ये सिचुएशन बताती है कि घर में आप तोड़ फोड़ किए होंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो इन लोगों ने रिलेट किया और ये बताया कि हाँ हमने किचन तोड़वाया था, उसके बाद से 2 दिन बाद से ही प्रॉब्लम चालू हो गई। क्लियर? अब आप हम्म, अपने कोर्स कंटेंट में देखेंगे तो मैंने उसमें देवताओं का, जो आपके हाउसेज हैं, कुंडली के 12 भाव हैं, उनसे भी 45 देवता का रिलेशन होता है। ठीक है, जो कि आप यस इसमें सर। सीखेंगे। तो अब यहीं पे जो देवता आता है, अब था कि हमें देवता का अब यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो प्रॉब्लम हो चुका ना, अब हम उसे यस सर। कैसे सही करेंगे। सोम देवता N5 में आते हैं, पितृ देवता साउथ वेस्ट में आते हैं, और रुद्र देवता जो कि नॉर्थ वेस्ट में आते हैं। यानी सोम, रुद्र और पितृ, ये 3 देवता को चेक किया गया। इसमें पितृ देवता को एक्टिवेट किया गया, साउथ वेस्ट वाले को। ठीक है, मटेरियल एस्ट्रॉड उनका गया था और उसको द्वारा उसको एक्टिवेट कर दिया गया। ठीक है, ये प्रोसेस रात का मुझे लग रहा है 7 या 8 बज रहा होगा। बात जैसे ही धीरे धीरे बातचीत होते होते शाम तक हम पहुँचे, और भी कुंडली रिलेटेड डिस्कशन भी हुई, उन्होंने समझा। फिर हमने वो ड्रिल करने वाले आदमी को मैंने बोला कि बुलाना पड़ेगा, उन्होंने बुलाया, तो उसको थोड़ा सा आने में लेट हो गया, तो मतलब शाम हो गई, रात हो गई। तो हमने इसको ड्रिल किया और वहीं पे वाइट सीमेंट से भर के उसको लगा दिया। और जब भी हम देवता एक्टिवेशन करते हैं तो हमें एनर्जी लेवल चेक करना होता है कि कितना भी है और हमें किस लेवल तक ले जाना है, और लैंड की प्रकृति क्या है। एक चीज़ और थोड़ा सा आपको समझने में ऐसे परेशानी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट तो खैर नया है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग फायर वाले होते हैं जो रजस वाली प्रकृति के बोलते हैं, जो 45 देवता होते हैं, 45 देवताओं की भी प्रकृति रजस और तमस की होती है, और जो व्यक्ति भी होते हैं उनकी भी प्रकृति रजस और तमस की होती है। तो जो मेन क्लाइंट है या जो प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, यानी जिसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप गए हैं, तो हमें उनके भी नेचर को रीड करना होता है। और यदि उनका रजस का है तो फिर हमें देवताओं को भी वैसे ही उनके कॉम्बिनेशंस को तलाशना है, यदि सतव के हैं तब भी वैसे ही करना है, और तमस के हैं तब भी हमें वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये आपको घर में भी या इंडस्ट्री में जहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली मैंने सिर्फ एक ही अभी किया था, पितृ का ही, तो बाकी इस नेचर को समझने के लिए उस हिसाब से मुझे असेसमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ उसको किया, बाकी रुद्र और सोम को चेक किया तो वो सही थे, तो मैंने इनको छोड़ दिया, अदरवाइज नहीं होते थे फिर इनको भी करता। ठीक है, मतलब 3 ही मेजर देवता निकले थे कुंडली के द्वारा। तो पितृ का एक्टिवेशन किया, रात हो गई, उसके बाद बातचीत हुई, हमने वहीं पे खाना खाया। तो अब उन्होंने पूछा कि मतलब जो आपने ये सब किए हैं, जो कुछ पट्टियाँ वगैरह लगवाई है, वहाँ ड्रिल करके डाला है, इनका ये था कि ये उपाय आपसे पहले अब तक किसी ने किया नहीं था, तो हम इस उपाय को क्या समझें, कब तक रिजल्ट मिलेगा, क्या इससे कुछ मिलता भी है कि नहीं मिलता है, ऐसी चीज़ें। मैंने बोला देखिए, अब तक जिन लोगों ने भी आया है, जैसे भी जो आपसे बताया हो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 महीने आपको समय देना चाहिए।
आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं यहाँ ये प्रॉमिस नहीं करूँगा कि आपके रिजल्ट में 100% चेंज होगा, चेंज जरूर होगा, वो चाहे 10% हो, 20% हो, 50% हो या 100% हो, रिजल्ट में चेंज निश्चित तौर पे होगा। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि मतलब मेरी फैक्ट्री है क्या, उसका भी आप करते हैं, ऑफिस है? मैंने बोला मैं सब करता हूँ, लेकिन अभी मेरे हिसाब से आगे बढ़ना सही नहीं होगा, आप थोड़ा सा समय दीजिए, रिज़ल्ट को ऑब्ज़र्व कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक। और भी उन्होंने कोई बातें पूछी, लेकिन मैंने हर एक बात में सिंपली यही कहा कि मतलब रिजल्ट रिलेटेड ही, कि क्या वास्तु से समस्याएं कम हो सकती हैं, क्या बिजनेस बढ़ सकता है, समझ रहे हो आप, क्या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फ़ायदा होता है, क्या ऐसे ये काम करता है, जैसे आप ये 16 दिशाएं दिखा रहे हो, क्या इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग चीज़ें मैंने बोला, ये मेरी जो जानकारी है, समझ है, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेट जो आपका हर एक पॉइंट में यही है कि क्या इससे चीज़ें मतलब होती हैं, काम करता है कि नहीं करता। तो यही क्वेश्चन कि समय थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। आप